जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं तो ऑपरेशन कैपेबिलिटी दिखाई देती है। उसके बाद जो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं उसका आपने इस्तेमाल किया आत्मनिर्भरता के साथ, वो दिखाई दे रहा है। और एक क्लियर मैसेज था पाकिस्तान को भी। इसमें जो आपको फ्री हैंड दिया गया उसको आप कैसे देख रहे हैं, और ख़ासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या अचीव किया है सर? मनीष, देखिए, जो हमारे देश में आतंकवाद से बहुत सालों से हम इसे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद इसके ऊपर एक डिस्टिंक्ट पॉलिसी चेंज हुआ है। जैसे आपने देखा 2014 में उरी का हमला हुआ था और फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करे थे। फिर 2019 में हमारे पास पुलवामा में एक अटैक हुआ था और फिर हमने बालाकोट स्ट्राइक करे थे। इसके बावजूद भी अभी अगला हमला 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने, जो कि पाकिस्तान से सपोर्ट लेके आए थे, उन्होंने पहलगाम में किया और हमारे 26 निहत्थे देशवासियों को, जिसमें एक नेपाल के थे, बाकी 25 हमारे देशवासी थे, उनको उन्होंने मार गिराया। मार गिराने के साथ ही उन्होंने इसके अंदर एक धर्म के ऊपर विपक्षता की कि धर्म के नाम से उन्होंने देखा कि कौन है, इस तरह से किया और औरतों के सामने उनका कत्ल किया। तो ये बहुत ही एक दुखदायक और कावड़ली हमला था। तो इसके साथ देश के अंदर बहुत आक्रोश जागा और उसको एक बदला देने की बहुत एक ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि हमने भी इसको करना था। लेकिन ये ऐसे हम देखते हैं कि हमारा देश एक शांति प्रिय देश है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने गाइडेंस दी इसके अंदर। उन्होंने ये बताया कि ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। तो जो हमले का जवाबी कार्रवाई देनी थी, युग से कम और आतंकवादी को एडिक्वेट हमले का जवाब देना, इससे मतलब ये था। तो ये क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन थी कि हमने हमले का जवाब देना है, आतंकवादियों को ही उसके अंदर टारगेट करना है और आतंकवादियों का जो इकोसिस्टम को भी टारगेट करना, साथ जो वो खुद आतंकवादी, उनका सपोर्ट बेस, फंडिंग, सबको कार करना है। और एक न्यू नॉर्मल का वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि कोई भी आतंकवादी हमला एक्ट ऑफ वॉर होगा, कि हम उसका जवाब जरूर देंगे, साइलेंट नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ मद्देनजर रखते हुए हमने फिर इसका जो सबसे पहले है नाम दिया ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर। उससे क्लियर हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसे आप जानते हैं, सिंदूर हमारी जो माताएं और बहनें हैं शादी के बाद अपना सुहाग को प्रोटेक्शन के लिए लगाती हैं, क्योंकि सुहाग को टारगेट किया गया था उनके सामने, इसलिए इसका नाम भी बहुत एक महत्व रखता है। और महत्व नाम के नहीं है, क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन थी और फ्री हैंड दिया गया कि हमने जवाब देना है, कैसे देना, किसको टारगेट करना, कब टारगेट करना, पूरा का पूरा मिलिट्री कमांडर्स के ऊपर पूरा छोड़ दिया गया था। सभी एजेंसीज ने मिलकर, जिसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटरनल एजेंसीज, जितनी भी सर्वेलेंस एजेंसी, सब ने मिलकर टारगेट्स के ऊपर अपनी सर्वेलेंस शुरू कर दी। ये जरूरी था कि टारगेट के अंदर जो हम टारगेट करना चाहते हैं वो अंदर होने चाहिए, तभी टारगेट किया जाए। तो इसके अंदर हमारे को 10 से 14 दिन लग जाते हैं, इसमें भी 15 दिन लगे हमारे को। तो हमने टारगेट अपने नियत किए, मिलिट्री ने नियत किए, फिर उसके अंदर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अंदर टारगेट्स की बांट हुई। और जैसे आपको मालूम है 7 मई को 20 से 22 मिनट के अंदर एक साथ कोऑर्डिनेटेड हमला किया गया और उसके अंदर हमने कम से कम 100 से ज़्यादा आतंकवादी को हमने मार कराया। तो ये थी सिर्फ कार्रवाई जो हमने करी थी हमारे अटैक के बाद, पहलगाम अटैक के बाद। तो इसके अंदर 9 टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन जैसे कि हमारी थी कि हम देश के अंदर सिर्फ आतंकवाद को हमला करते हैं, तो कोलेटरल डैमेज को भी हमने बचाया। साथ वाली बिल्डिंग को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इतनी एक्यूरेसी थी हमारे वेपन्स के अंदर, इतना हमारा सर्विलेंस को बचाव था। इसके बाद हमने अपना मैसेज पाकिस्तान को दे दिया कि हमने आतंकवाद हमले का बदला ले लिया है। अभी उनके ऊपर था उन्होंने क्या करना, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे रेडी थे। हमारी एयरफोर्स भी रेडी थी, एयर डिफेंस भी रेडी थी और काउंटर जो ड्रोन ग्रिड वो भी रेडी था। दुश्मन ने 8 और 9 की रात को कोशिश करी बहुत बार हमला करने की, और उनके, क्योंकि हमारे देश में तो आतंकवादी कोई है नहीं है, तो उन्होंने टारगेट किया हमारे मिलिट्री टारगेट्स को, जिसके अंदर एयरफोर्स स्टेशंस, आर्मी स्टेशंस और कैसे कई टारगेट कोशिश करी उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सके। नॉट इवन सिंगल जगह के ऊपर उनका इफेक्टिव था टारगेट का। उनका जो भी एमनिशन वहाँ से आया, चाहे वो लॉइटर एमनिशन था, चाहे वो फतह का कोई ऐसे था, कोई भी टारगेट करके हमारे ऊपर नुकसान नहीं कर पाया।